जिस समय भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था तब द्रौपदी ने उलाना दिया, अरे तुम चाहते तो पहले ही आके दुशासन का हाथ पकड़ सकते थे ना, मेरी इतनी बेइज्जती क्यों समाज में होने दी। वो मेरा बाल पकड़ के खींच के लाया, तुम भी उसका पहले ही हाथ पकड़ सकते थे ना, उसका हाथ रोक सकते थे, तो इतनी मेरी खिंचाई और बेइज्जती क्यों होने दी। भगवान ने कहा ये तेरा देह धरे का दंड है, देह धरे का दंड है, सबका को होए और ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। दंड तो सबको मिलना है करने का, ये नहीं कि तू मेरा खासम खास है तो मैं तेरे को छोड़ कि मेरा खास है इसको छोड़ देना, ये राजनीति मेरे यहाँ नहीं चलती है। जो किया है उसका दंड भुगतना पड़ेगा, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषवम ना भुक्तम चीयते कर्म जन्म कोट सतैरपि। अरे जिस समय वो सत्ता पे बैठा था दुर्योधन इतना बड़ा आदमी था और तू उसकी इस वाणी से मजाक उड़ा रही थी कि अंधस्य पुत्र अंधा, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। उस बेचारे के दिल पे क्या बीती होगी, समाज में तूने इतनी बड़ी बेइज्जती हुई कि इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। जो किया है उसका भोगना पड़ेगा, भले ही तू खासम खास है लेकिन देह धरे का दंड है सबका होए। जो तूने किया है उसका तो भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा। और मैं ये छुड़वा दूं तो फिर वो आदमी हर कोई कुछ भी उल्टा सीधा काम करेगा, दंड तो भोगना पड़ेगा ना। सत्ता में बैठा हुआ आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, प्रथम नागरिक है हस्तिनापुर का, सत्ता पे बैठा है, उसमें युवराज है, और ऐसे व्यक्ति को तू अंधस्य पुत्र अंध कह के उसके दिल को चोट पहुंचा रही है, इसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देह धरे का दंड है सब काऊ को होए, लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। दंड सबको भोगना पड़ रहा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कितना भी बड़ा भगत हो, चाहे कितना बड़ी धर्मात्मा हो, चाहे कितना बड़ी पापी हो, करनी का फल सबको भोगना है।